श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौष मद्भुतम् रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। भगवान का स्वयं अवतार लेकर मनुष्य जैसा काम करते हुए अपने आप को प्रकट कर देना और मेरी शरण में आ जा, यह अत्यंत रहस्य की बात कह देना, यही संवाद में रोमहर्षण करने वाली, प्रसन्न करने वाली, आनंद देने वाली बात है। गीता में महात्मा शब्द केवल भक्तों के लिए आया है। यहां संजय ने अर्जुन को भी महात्मा कहा है, क्योंकि वे अर्जुन को भक्त ही मानते हैं। भगवान ने भी कहा है, भक्तोऽसि मे। व्यास प्रसादात् श्रुतवानेतद् गुह्यमहं परम् योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का पूरा संवाद सुनने पर संजय के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। इसलिए वे हर्षोल्लास में भरकर कह रहे हैं कि मैंने यह संवाद परंपरा से अथवा किसी के द्वारा नहीं सुना है, प्रत्युत इसे मैंने साक्षात भगवान के मुख से सुना है। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर कर के मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद में जो तत्व भरा हुआ है वह किसी ग्रंथ, महात्मा आदि से सुनने को नहीं मिला। यह भगवान और उनके भक्त का बड़ा विलक्षण संवाद है। इतनी स्पष्ट बातें दूसरी जगह पढ़ने सुनने को मिलती नहीं। इस संवाद में युद्ध जैसे घोर कर्म से भी कल्याण होने की बात कही गई है। प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है। यह बात इस संवाद से मिलती है। इसलिए यह संवाद बड़ा अद्भुत है। केवल संवाद में ही इतनी विलक्षणता है, फिर इसके अनुसार आचरण करने का तो कहना ही क्या है। ज्ञान, कर्म, भक्ति की ऐसी विलक्षण बातें और जगह सुनने को मिली ही नहीं। इसलिए इनको सुनकर संजय बार बार हर्षित हो रहे हैं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम् हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर कर के मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। भगवान के विषय में पहले तो संजय ने शास्त्र में पढ़ा, फिर अद्भुत संवाद सुना और फिर
अति अद्भुत विराट रूप देखा। तात्पर्य है कि शास्त्र की अपेक्षा श्री कृष्णार्जुन संवाद अद्भुत था और संवाद की अपेक्षा भी विराट रूप अत्यंत अद्भुत था। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहां ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। संजय कहते हैं कि राजन, जहां अर्जुन का संरक्षण करने वाले, उन्हें सम्मति देने वाले संपूर्ण योगों के महान ईश्वर, महान बलशाली, महान ऐश्वर्यवान, महान विद्यावान, महान चतुर भगवान श्री कृष्ण हैं, और जहां भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले भगवान के प्रिय सखा तथा शरणागत भक्त गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हैं, उसी पक्ष में श्री विजय विभूति और अचल नीति ये सभी हैं, और मेरी सम्मति भी उसी पक्ष में ही है। युद्ध में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका निर्णय वास्तव में उसी समय हो गया था जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध का निमंत्रण देने भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया, और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया। गीता के अंत में संजय भी मानो उसी निर्णय की ओर संकेत करते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, वहीं विजय है। यतः कृष्णस्ततो जयः। नारायण नारायण नारायण। अब गीता प्रबोधनी टीका लेखन पूर्णता को कब प्राप्त हुआ, वह समय बताते हुए गीता गायक भगवान को नमस्कार करते हैं। 2 श्लोक। ब्रह्म षट शून्य नेत्राब्दे हेमा लंबाख्य वत्सरे नवम्यां चैत्र शुक्लायां राम जन्म महोत्सवे गीता प्रबोधनी टीका लेखनम पूर्णता मगात् यत्कृपातो नमामस्तम गीता गायकमच्युतम। अर्थात श्री राम नवमी विक्रम संवत 2061 में गीता प्रबोधनी टीका लेखन कार्य पूर्णता को प्राप्त हुआ। जिनकी कृपा से यह हुआ, उन गीता गायक अच्युत भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय पूर्ण